हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है ईच फंक्शन और फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो कौन से सिंबल से शुरू होता है? तो इसके ऑप्शन है प्लस, इक्वल टू, एम्परसेंड और कैरेट सिंबल। तो इसका सही आंसर है इक्वल टू। एमएस एक्सेल के अंदर अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन यूज करते हैं और जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो हमेशा बराबर चिन्ह या इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। नंबर 2, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम ए गिवन रेंज। कि एमएस एक्सेल के अंदर कोई रेंज में से सबसे छोटा नंबर अगर ढूंढना आपने तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो इसके ऑप्शंस है मिनिमम, मिड, मिन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मिन। कि एमएस एक्सेल के अंदर कुछ वैल्यूज आपने दी हैं तो उसमें से सबसे छोटा नंबर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मिन फंक्शन यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहले इक्वल टू लगाएंगे, मिन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जब वो वैल्यूज लिख देंगे जिसमें से आपने छोटा नंबर ढूंढना है। नंबर 3, एम्परसेंड सिंबल इज एन अल्टरनेट ऑफ डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल। कि एमएस एक्सेल में जो एम्परसेंड सिंबल है वो किसका अल्टरनेट है? तो इसके ऑप्शन है सम, एंड, कनकैटिनेट या पावर। तो इसका सही आंसर है कनकैटिनेट। और जो एम्परसेंड सिंबल है ये टेक्स्ट वैल्यू पे काम करता है। मान लो कि मैंने एक सेल में लिखा ब्रिज, दूसरे सेल में लिखा है राज, मैं चाहता हूँ तीसरे सेल में ब्रिज राज इकट्ठा हो जाए तो मैं क्या करूंगा? ब्रिज, फिर एम्परसेंड, फिर राज। तो ये क्या करेगा? कनकैटिनेट फंक्शन इन दोनों को कंबाइन कर देगा। नंबर 4, which data tool can be used to have only distinct values in a particular column। कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन सा डाटा टूल यूज होता है जो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा किसी पर्टिकुलर कॉलम में? तो इसके ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम्स, फॉर्मूला या रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसका सही आंसर है रिमूव डुप्लीकेट्स। कि रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन की मदद से हम जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं और जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको कॉलम में शो कर सकते हैं। नंबर 5, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनमें से कौन सी अर्थमेटिक ऑपरेटर की एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शन है प्लस, परसेंटेज, कैरेट सिंबल या ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक्सेल में प्लस सिंबल नंबरों को ऐड करने के काम आता है, परसेंटेज परसेंटेज निकालने के, और कैरेट सिंबल एक्सपोनेंशिएशन या पावर, रेज पावर फाइंड आउट करने के काम आता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट काउंट ब्लैंक सेल्स इन एमएस एक्सेल। कि हम एमएस एक्सेल के अंदर जो ब्लैंक सेल है, खाली सेल है, उनको काउंट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, जबकि एमएस एक्सेल के अंदर हम ब्लैंक सेल्स को भी काउंट कर सकते हैं। नंबर 2, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कि जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर ऑपरेटर और ऑपरेंड यूज होते हैं कैलकुलेशंस के लिए और जो मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। कि एमएस एक्सेल के अंदर मैं लिखता हूँ पहले इक्वल टू सिंबल देन 10+2। तो ये आपका क्या बन जाएगा? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। सो फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेशंस करने के काम आता है जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड यूज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 10+5। इसमें इज इक्वल टू और प्लस क्या है? ऑपरेटर, और 10 और 5 क्या है? ऑपरेंड्स। नंबर 3, सम फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर रेंज। कि एमएस एक्सेल के अंदर जो सम फंक्शन है वो क्या करता है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को आपने रेंज में सिलेक्ट करी है उनको जोड़ने के काम आता है, ऐड करने के काम आता है।
सो ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट आवर कंटेंट्स इन मल्टीपल सेल्स। कि टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन जो एक्सेल में यूज होता है, इसकी मदद से जो हमारा कंटेंट है सेल्स का, उसको हम अलग अलग सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, या स्प्लिट कर सकते हैं। नंबर 5, नाउ फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। कि एक्सेल का जो नाउ फंक्शन है, जब इसको हम यूज करते हैं, जब हमें करंट डेट और टाइम बताता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू, फिर नाउ और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, जैसे ही एंटर करेंगे जिस टाइम पे और जिस डेट को हम काम कर रहे होंगे उस सेल में वो डेट और टाइम नजर आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।